हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है साथियों। एजुकेशन पोर्टल 3.0 का महत्वपूर्ण अपडेट है साथियों, उस पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में जब हमारी बात हुई थी तो उसमें हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि किस प्रकार से डीडीओ महोदय द्वारा सत्यापित की गई जानकारी को चेक करें, क्या उसमें जो रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट की उसमें कौन कौन सी जानकारी सही हुई या कौन सी नहीं हो पाई। कई शिक्षक साथियों ने पेन नंबर, जीमेल आईडी, कैटेगरी, फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर या फिर जो पोस्टिंग डेट है उसमें आपने चेंज किया था लेकिन चेंज नहीं हो पाया। तो साथियों उसमें हमारी चर्चा हुई थी कि आने वाले समय में हो सकता है कि पोर्टल पे ऑप्शन मिल जाए। तो साथियों पोर्टल पे वो ऑप्शन मिल गया है। तो जो पोर्टल 3.0 उस पर जो ऑप्शन मिला उसको किस प्रकार से हम जा करके किस प्रकार से हमारी जानकारी पुनः जो सही है उसको एडिट कर सकते हैं तथा सबमिट कर सकते हैं और उसकी रिक्वेस्ट किस प्रकार से डीडीओ को सेंड कर सकते हैं, इन सब जानकारी पे हम बात करने वाले हैं साथियों। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट हम तुरंत आपके लिए समय समय पे लाते रहते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों हम पहले लॉगिन कर लेते हैं, और जिन साथियों को लॉगिन करने में या पासवर्ड रीसेट करने में समस्या आ रही है तो साथियों उससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो साथियों इस प्रकार से हमें पासवर्ड और हमारा यूनिक आईडी डाल लेना और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है साथियों। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नया इंटरफेस खुल जाएगा, नया पेज सामने आ जाएगा। आप देख सकते हो साथियों इस प्रकार से पेज आता है। और कई साथी बताते हैं कि पोर्टल नहीं खुल रहा है, तो साथियों ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो तीर का आइकन दिखा है स्कूल शिक्षा विभाग के आगे, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों तो आपके सामने एजुकेशन पोर्टल 3.0 का जो जानकारी है, लेटेस्ट जानकारी है, वो दिनांक सहित यहाँ पे दिखाई देगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्सडे फरवरी 27, 2025 और आप देख सकते हो नीचे HRMS लिखा हुआ है। तो साथियों अब हमें क्या करना है, तो इसके ऊपर HRMS पे क्लिक करना है। तो फिर से प्रोफाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन खुलेगा, फिर वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। तो प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए आप देखो PDF जैसा ऑप्शन खुलेगा, फिर हमें इस पर क्लिक करना है। जैसा पहले क्लिक कर रहे थे सेम उसी प्रकार से प्रोसेस करना है और साथियों पोर्टल खुल जाएगा। कुछ समय लगता है सर्वर के कारण, तो साथियों परेशान ना हो, आपकी जो जानकारी वो खुलेगा और इस प्रकार से ऑप्शन आ गया। आप देख सकते हो जैसा पहला ऑप्शन आया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिट एम्प्लॉय डिटेल, यानी जो एम्प्लॉय है वो अपनी डिटेल को एडिट कर सकता है। तो किस प्रकार से कर सकता है साथियों हम ये भी देख लेते हैं। तो साथियों आप शुरुआत में देखेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और आपकी संस्था का नाम आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखें तो जो लेटेस्ट अपडेट हो इस प्रकार से है कि आप जिस डाटा फाइल को अपडेट करना चाहते हैं उसे राइट चेक करें और आप अपनी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। तो साथियों आपको जो समस्या आ रही थी उस समस्या का समाधान अब आसानी से हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, जहाँ जहाँ आपकी जानकारी गलत अपडेट हो गई थी उसको आप पुनः सही कर सकते हो। इस प्रकार से आप देखेंगे तो साथियों स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरीफाइड डाटा लिखा हुआ है, यानी जो डाटा है वो वेरीफाइड हो गया था लेकिन उसमें गलतियां आ रही तो फिर भी आप यदि सुधार करना चाहते हो तो आप देख सकते हो सेलेक्ट द फाइल यू वांटेड टू चेंज एंड सबमिट, यानी आप किस में बदलाव चाहते हैं फिर से वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो साथियों इस लाइन में हम देखेंगे तो जो चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो जो बॉक्स हमें फ्रीज दिखाई दे रहा है उसे हम नहीं कर सकते। तो इसमें नाम में, मध्य नेम में यानी मिडिल नेम में और सरनेम में चेंज नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ में, फादर्स नेम में चेंज नहीं कर सकते, जेंडर में चेंज नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर में चेंज नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं जो पेन नंबर है उसके अंदर यदि वो गलत डला है तो आप चेंजेस कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया हो ये चैट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप साथियों जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन खुल जाएगा और आप अपना जो पेन नंबर है उसको एडिट कर सकते हो साथियों। तो साथियों आप देख सकते हो हम यहाँ पे पेन नंबर में यदि सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सुधार कर दें। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे चूज़ फाइल, यानी जो फाइल है वो हमें सिलेक्ट करनी होगी। तो इसके लिए साथियों हमको फाइल पे क्लिक करना होगा। फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों इसके अंदर जो बताया गया है उसके अनुसार फाइल का साइज होना चाहिए और वो हम अपलोड कर देंगे। फिर साथियों इसी क्रम में हम चाहते हैं कि यहाँ पे आप मान लो क्रिटिकल स्थिति के संबंध में लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यदि जो आपकी जीमेल आईडी है उस पर यदि सुधार करवाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इस प्रकार साथियों फिर देख सकते हो आप इसी क्रम में हम देखेंगे तो ट्रेजरी कोड में सुधार नहीं होगा, प्रान नंबर में नहीं होगा और इसी प्रकार से जो कैटेगरी है ST SC OBC उसके अंतर्गत यदि आप सुधार करना चाहते हो तो साथियों उसके लिए भी सुधार का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी क्रम में हम बात करें तो जो
कैटेगरी है उसमें सुधार करेंगे तो साथियों उसके साथ ही हमको यहाँ पे चूज फाइल यानी फाइल सेलेक्ट करना होगी और फाइल भी अपलोड करना होगी। इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे तो हैंडीकैप्ड के संबंध में यदि कुछ चीज़ है तो यहाँ पे साथियों आप यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट आर्डर यदि गलत डला है तो उसमें चेंज कर सकते हो। फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट यदि गलत है तो उसमें चेंज कर सकते हो। फिर फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो डिजिग्नेशन है उसका टाइप किस प्रकार का है उसको आप चेंज कर सकते हो। इसी क्रम में साथियों हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हो कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट डिजिग्नेशन, तो आप देख सकते हो संविदा शाला शिक्षक 3 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से वर्ग 2 वर्ग 1 इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा। इसी क्रम में साथियों आप देखें तो हम बात करें चेंज करने की तो आप यहाँ पे जो करंट पोस्टिंग ऑर्डर डेट है उसको आप देख सकते हैं। तो करंट पोस्टिंग ऑर्डर जो आपका यदि ट्रांसफ़र हुआ है या वर्तमान में जो पोस्टिंग है उसके अंतर्गत जो आपका आदेश है उसकी यहाँ पे आपको दिनांक देखने को मिल जाएगी। यदि ये गलत है और इसको आप सही करना चाहते हैं साथियों तो इस चैट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में चॉइस फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको फाइल को चूज़ करना है और उसका जो फाइल का साइज है वो इसमें बताए गए निर्देश के अनुसार होना चाहिए। इसी प्रकार से साथियों आप देखेंगे तो जो करेंट पोस्टिंग ज्वाइनिंग डेट है उसके लिए हम बात करें तो उसकी जो दिनांक सेलेक्ट करने के लिए इस चैट बॉक्स पे हमें क्लिक करना होगा और यहाँ पे कैलेंडर का समय आगे ऑप्शन दिख रहा है तो कैलेंडर से भी हम कर सकते हैं। तो साथियों हम देख लेते हैं, मान लो ये गलत है हमारी और इसको हम चेंज करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स पर टिक किया तो इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाएगा। फिर आप चाहे तो इस दिनांक को एडिट भी कर सकते हैं या फिर कैलेंडर से भी सही कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो लाइव ये हम आपके सामने एडिट कर रहे हैं ताकि साथियों आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो साथियों इस प्रकार से देख सकते हो ये हमने सही कर दिए और उसके बाद में यहाँ पे टिक कर दिया और इसको आप चाहे तो कैलेंडर से भी सही कर सकते हो। तो इस प्रकार साथियों देख सकते हो आपके इसमें करंट ज्वाइनिंग डेट है वो हमने यहाँ पे डाल दिए साथियों। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो जो दूसरी जानकारी आप एडिट करना चाहते हो उसको कर सकते हो और किन को कर सकते हो तो साथियों आप देख सकते हो वहाँ पे चैट बॉक्स दिया गया उस पर हमें क्लिक करना होगा। और इस प्रकार से सभी शिक्षक साथियों के लिए खुशखबरी है कि जो जानकारी हमारी गलत है जो हम एडिट नहीं कर पा रहे थे उन जानकारियों को हम एडिट कर सकते हैं और उन्हें सही कर सकते हैं। इस प्रकार से हमको दोबारा इस पोर्टल एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ऑप्शन मिल गया साथियों। इस प्रकार साथियों हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट तुरंत लाते रहते हैं साथियों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इस प्रकार से साथियों समस्त जानकारी को आप चेक कर लें और जहां गलत है वहां पे सही कर दें, एडिट कर दें और फाइल जो साइज दिया उसके अनुसार सिलेक्ट करके आप यहां पे सभी जानकारी अपडेट करने के बाद में आप देख सकते हो। इसके अलावा भी यदि आपकी कुछ अन्य जानकारी है यदि उसके बारे में आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि अन्य दर्ज या अपडेट करवाने हेतु चेक बॉक्स पर चयन कर विवरण 500 शब्दों में लिखे। तो ये जो चैट बॉक्स है दिया इस पर आप क्लिक करेंगे तो 500 शब्द लिखने के लिए यानी अधिकतम 500 शब्द है तो लिखने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा साथियों। इस प्रकार से देख सकते हो। और यदि आप यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं चाहते हैं तो साथियों ऊपर की जो जानकारी है उसको दोबारा से देख लें कि कहीं पे आपको त्रुटि तो नहीं है तो उसको अच्छे से मिलान कर ले। और तो उसके बाद में साथियों पूरी जानकारी अच्छे से चेक होने के बाद में लास्ट में दिया गया है कि प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा प्रविष्ट की गई समस्त जानकारी सही है। त्रुटिपूर्ण जानकारी पाए जाने पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। इस प्रकार से लिखा है और इस बॉक्स पे हमें क्लिक कर देना है। तो साथियों ये सब जानकारी चेक करने के बाद पे इस पर क्लिक करें, फिर यहाँ पे सेंड OTP है इस पर क्लिक करें। तो साथियों इस प्रकार से पूरी जानकारी चेक कर ले और जहाँ पे आपने वास्तव में चेंज किया, वास्तव में सही चेंज किया वो भी चेक कर ले। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे गलत लिखा हुआ था इसलिए हमने यहाँ पे सही लिख दिया है। इस प्रकार साथियों आपकी जानकारी जहाँ पे गड़बड़ लगती है वहाँ पे सही जानकारी चयन करके आप इस जानकारी को सबमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए साथियों हमने बताया कि जो नीचे दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करें। हमने इस पर क्लिक किया, सेंड OTP का ऑप्शन खुल गया। तो साथियों हम सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और ये सेंड OTP पर हमने क्लिक किया साथियों तो इस प्रकार से आएगा कि आर यू श्योर यू आर वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड, यानी इस रिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाहते हैं। तो अपडेट पर हम क्लिक कर देंगे और जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर OTP पहुंच जाएगा। तो साथियों ये हमने अपडेट पे क्लिक किया, ऐसे प्रोसेस होगी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP पहुंच जाएगा और वो हमें यहाँ पे सबमिट करना होगा।
इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो, यदि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक बार में ओटीपी नहीं जाए तो साथियों आप अन्य बार प्रयास करें और उसके बाद में ओटीपी आ जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि जनरेट रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा वो ओटीपी 6 अंकों का हमें यहाँ पे सबमिट करना होगा। फिर नीचे लिखा हो कि वेरीफाई ओटीपी / जनरेट रिक्वेस्ट और इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रूप से डीडीओ महोदय को सेंड कर दी जाएगी। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी जानकारी को फिर से री एडिट कर सकते हैं। जो समस्या आ रही थी, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, उन सभी को साथियों आप सॉल्व कर सकते हो। और यानी यह एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे हमें दोबारा ये मौका मिला है, दोबारा ये ऑप्शन मिला है साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।